नितिन नवीन के बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 24 घंटे हुए नहीं कि उनके सामने बड़ा संकट आ गया है। यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ पार्टी के ही ब्राह्मण विधायकों ने हल्ला बोल दिया है। इस बगावत से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासत में खलबली मच गई है। क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं। तारीख होती है 20 जनवरी, दिन होता है मंगलवार। नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। इससे पहले वो 14 दिसंबर 2025 को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। सोमवार को जब फुल टाइम अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ एक ही नामांकन आया तो उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी के शीर्ष नेताओं ने नवीन को बधाई दी, उन्हें अध्यक्ष वाली कुर्सी भी थमाई। अब चलते हैं देश के सबसे बड़े सूबे यानी यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां 23 दिसंबर 2025 को भड़की चिंगारी अभी तक सुलग रही है। उस दिन लखनऊ में नहीं बल्कि कुशीनगर में एक अहम बैठक हुई थी। जगह थी बीजेपी विधायक पीएन पाठक का घर। इस बैठक में 50 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक और एमएलसी जुटे थे। बातचीत का मुद्दा ब्राह्मण समाज से जुड़े सवाल थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने इसे हल्के में नहीं लिया। हाईकमान नाराज हो गया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने इसे अनुशासनहीनता माना और साफ शब्दों में भविष्य में ऐसी बैठकों से बचने की हिदायत भी दे डाली। उस बैठक में तय हुआ था कि हर महीने इसी तरह मिला जाएगा और चर्चा की जाएगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ जैसे ठंडे बस्ते में चला गया। महीने लगने को आ गए पर कोई औपचारिक ना तो बैठक हुई, ना जुटान की संभावना भी नजर आई। बाहर से देखने पर लगा कि जैसे मामला शांत हो गया हो, लेकिन भीतर की बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। इस बीच एक नामी अखबार ने उस बैठक में शामिल 7 विधायकों से बातचीत की है। इस बातचीत में जो निष्कर्ष निकलकर सामने आया वो आपको बता देते हैं। इन विधायकों की बातों से 3 अहम बातें निकलकर सामने आई। पहली, उन्हें लगता है कि मौजूदा समय में ब्राह्मण समाज को हाशिए पर धकेल दिया गया है। सत्ता में रहते हुए भी उन्हें सम्मान की कमी महसूस हो रही है। दूसरी बात जो निकलकर सामने आई वो ये है सरकार और प्रशासन का रवैया। विधायकों का कहना है कि अधिकारी सिर्फ बात ही नहीं सुनते हैं, बल्कि कई बार उनके साथ बदसलूकी तक कर देते हैं। जनप्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता से भी नहीं लिया जा रहा है। तीसरी और सबसे गंभीर बात कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। विधायकों का कहना है कि सिर्फ सरनेम के आधार पर लोगों को दोषी मान लिया जा रहा है। SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले में फंसाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और सरकार या प्रशासन की ओर से उन्हें राहत नहीं मिल रही है। उनका कहना है ये वो बात खुले मंच पर कहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी अनुशासन के डर से चुप बैठे हुए हैं। यहीं से मामला योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए चुनौती बन गया है। योगी की छवि सख्त प्रशासक की रही है, लेकिन पार्टी के भीतर असंतोष अगर लंबा खिंचता है तो इसका असर राजनीतिक संतुलन पर पड़ सकता है, खासकर तब जब ब्राह्मण समुदाय को बीजेपी की पारंपरिक ताकत माना जाता रहा है। यानी ब्राह्मण समुदाय लंबे वक्त से बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट करता आया है। ऐसे में नजरें अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पर टिक गई हैं। संगठन को साधना, असंतुष्ट नेताओं को सुनना और यूपी जैसे बड़े राज्य में संतुलन बनाए रखना उनका पहला बड़ा इम्तिहान है। अब देखना होगा कि क्या वो समय रहते इस सुलगती आग को बुझा पाएंगे या फिर यूपी में ये असंतोष बीजेपी सरकार के लिए आगे चलकर बड़ा संकट बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.